अखंड भारत जय मां भारत। देखिए, आज हम इस वीडियो में, जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख लिया, बात करेंगे अभी जो CTET और BTET का जितने भी अभ्यर्थी इसमें सफल हो गए थे, एक प्रकार से कह सकते हो कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं 2019 से ही अब तक, उसमें कोई मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि बहाली जो है एक प्रकार से टाल मटोल किया जा रहा है कि आज निकलेगा, कल निकलेगा, या आपको नियुक्ति पत्र जो है अगले साल या 6 महीने के अंदर, मतलब इस प्रकार से जो है टाल मटोल जो है नीतीश सरकार के द्वारा और वर्तमान की बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसको लेकर जो है, ठीक है, आज जो है 5 से 10 हज़ार विद्यार्थियों का जो है कह सकते हो ना कि जुलूस प्रदर्शन या अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे थे। इनके विरोध में किस प्रकार से एक वीडियो आ रहा है ना कि मन को विचलित कर देने वाला वीडियो है, और वो एक ऑफिसर्स के द्वारा जो है इस प्रकार से निर्ममता के साथ उनकी एक प्रकार से कह सकते हो ना कि पीटने का प्रयास किया जा रहा है। वाटर कैनन के द्वारा उन्हें जो है डिस्पर्स करने का प्रयास किया जा रहा है, और इस प्रकार से लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यह लाठीचार्ज किनके द्वारा किया जा रहा है? क्या यह तेजस्वी यादव के निर्देश में किया जा रहा है या नीतीश सरकार के निर्देश में किया जा रहा है? सबसे बड़ा प्रश्न है, वैसी सरकार जो 20 लाख मतलब 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार देने की वादा करती है, वो उन अभ्यर्थियों को नियुक्त नहीं करती है। शिक्षक जो है अब तक बना पाने में जो है सफल नहीं हुई है, जो कि ऑलरेडी जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो CTET और BTET जो है क्वालिफाइड है, उन्हें तो आप नौकरी ही नहीं दे रहे, और 10 लाख नौकरी की बात करते हैं और 20 लाख टोटल रोजगार की बात करते हैं। और जब वो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, जब प्रदर्शन करते हैं, जब आंदोलन करते हैं, तो इस प्रकार से लाठी बरसाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये ऑफिसर्स के द्वारा लाठी नहीं बरसाया जा रहा है, बल्कि तेजस्वी यादव के द्वारा यह लाठीचार्ज किया जा रहा है, या नीतीश सरकार के द्वारा यह लाठीचार्ज किया जा रहा है। तमाम अभ्यर्थियों को जो कि एक सफल कैंडिडेट के रूप में अपने जो है ना प्रदर्शन ऑलरेडी दिखा चुके हैं, अपने आप को जो है साबित कर चुके हैं। आपको साबित करने की जरूरत भी नहीं, बस जो है अगर आपने जो है CTET का एग्जाम कंडक्ट करवाया है, एग्जाम में उनकी कह सकते हो कि सफलता अर्जित की है, तो स्वाभाविक सी बात है उन्हें जॉब, नौकरी और एक प्रकार से शिक्षक के रूप में उनकी बहाली होनी चाहिए। लेकिन यह इतनी निर्ममता के साथ, इतनी बर्बरता के साथ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसे लोगों पर इस प्रकार का लाठीचार्ज किया, यह बहुत निंदनीय है। और जितनी भी इसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम 20 लाख रोजगार देंगे, और दूसरी तरफ लाठीचार्ज करती है। ये सरकार लगता है कि 20 लाख रोजगार देगी, हमें तो नहीं लगता। इस प्रकार की अत्याचारी और निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। खुद जो JP आंदोलन से बने हुए नेता हैं, वो आज आंदोलनकारियों पर जो है इस प्रकार का अत्याचार और जुल्म कर रहे हैं। कुछ जो है JP आंदोलन के कह सकते हैं प्रभाव, और कह सकते हैं ना कि उनकी बार बार जो है उनके नाम को जो है मंत्र की तरह जपते हैं। आज वो तमाम विद्यार्थी जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल मार्च कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाए, और इस प्रकार से निर्ममता के साथ पूरी घेर कर विद्यार्थियों को और एस्पायरेंट्स को पीटा जाता है। आप अपने जो है मंत्रिमंडल में दागी अपराधियों, अपहरणकर्ताओं को जो है मंत्री बनाते हैं, अपराधियों को जो है आप मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, और जो क्वालिफाइड, जो एजुकेटेड, जो लिटरेट पर्सन हैं, जिन्होंने CTET और BTET ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुके हैं, उन्हें सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता। जब वो अपनी मांगों को रखते हैं, तो इस प्रकार से निर्ममता के साथ उन पर अत्याचार करने का प्रयास किया और अत्याचार किया जाता है। इस प्रकार की लाठीचार्ज, इस प्रकार के मतलब ऐसे जैसे कोई बहुत बड़े वायलेंस कर रहे हैं। उन लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, पीसफुल मार्च किया था, और ये हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार भी है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में जो है शांतिपूर्वक अपनी बातों को, अपने पक्षों को, अपनी मांगों को जो है रख सकते हैं। लेकिन बिहार की निर्मम सरकार, बिहार की अत्याचारी सरकार और तेजस्वी यादव सरकार जैसे जो कह सकते हैं कि 10 लाख, और नीतीश कुमार जैसे 10 लाख नौकरी और 20 लाख रोजगार की टोटल बात की है, ये सब के सब ढकोसला है, एक प्रकार से स्वांग है, ठीक है, जो बोलने के कुछ और होते हैं, ठीक है, और काम के कुछ और होते हैं। करना धरना 22.5, और जो है ना डिंग हाँकना कैसे दिन भर डिंग हाँकते ही रहते हैं। तो ऐसे सरकारों को जो है सबक सिखाने की जरूरत है, एक आंदोलन बनाने की जरूरत है कि जिस प्रकार से टाल मटोल किया। सिर्फ इसकी बात नहीं कर, अब देखो BPSC का पेपर लीक हो गया, आप बिहार में, अब देखो स्वाभाविक ये तो ये हुआ, जब नियुक्ति भी होगी तब देखना इसको लेकर कई एक आंदोलन होंगे, क्योंकि सारे के सारे अभी जो प्रीवियस टीचर्स की बहाली हुई थी, उसमें भी लगभग 40 से 50% शिक्षक ऐसे हैं जो कि घूसखोरी के बदौलत, पैसे के बदौलत जो है उनके शिक्षक वो बने हैं। और जो रियल में मैटोरियस कैंडिडेट होते हैं, जो सफल कैंडिडेट होते हैं, वो 5 लाख या 10 लाख या 7 लाख नहीं दे पाते, इस कारण उनकी बहाली नहीं होती। चाहे दरोगा की आप ले लो या कोई भी आप जॉब ले लो, बिहार SSC को बहुत सारे ऐसे जो है ना जिसमें कि करप्शन वगैरह। BPSC का मतलब पेपर लीक हो जाता है,
मतलब 10वीं और 12वीं का जो मैट्रिक वगैरह का परीक्षा होता है उसमें तो फ़ोन कर करके रोल नंबर रोल कोड लिख कर जो है कह सकते हो कि पास सब जो इतना घपलाबाजी होता है परीक्षा में। अब बीपीएससी का पेपर लीक होने लगा। आप इससे समझ सकते हो कि बिहार की स्थिति क्या और कितनी ये सरकार जो है में करप्शन और भ्रष्टाचार फैला। और जब लोग जो एक मेटोरियस कैंडिडेट होते हैं जब वो सफल हो जाते हैं, सीटेट के जितने भी एस्पायरेंट्स थे, बीटेट के जितने भी कह सकते हो कैंडिडेट थे जिन्होंने इस परीक्षा में सफलता अर्जित कर ली, लेकिन सरकार उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दे रही, उन्हें जो है एक प्रकार से बहाली नहीं दे रहा। बिहार में कह सकते हैं हजारों, कह सकते हैं कि लाखों अभी जो है शिक्षकों की कमी, लेकिन नहीं, सरकार का जो मोटिव, जो रियल मोटिव होना चाहिए ना जॉब देने का, वो है ही नहीं। वो जनता के बारे में और जनता की भलाई के बारे में कभी सोचती नहीं, विद्यार्थियों के बारे में कभी सोचती नहीं। सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकना और सत्ता में बने रहना, और सत्ता किस प्रकार से जो है कुर्सी और कह सकते हो ना कि उनके जो है पास हमेशा बनी रहे, इसके लिए जो है किसी भी दल के साथ गठबंधन, किसी भी सिद्धांत के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। विद्यार्थियों को सिर्फ वो बर्बरता के साथ पीटने के लिए है और उन्हें सरकारी जॉब और वैकेंसी देने की बात वो कभी जो है सोच ही नहीं है। और स्वाभाविक सी बात है, हम तो नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव को चैलेंज करके कहते हैं कि आप 10 लाख जिस दिन रोजगार दे दिए ना उस दिन बिहार को मुक्ति हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि अब तक लालू यादव का जितना कालखंड रहा है और नीतीश बाबू का जितना कालखंड रहा है, इतने वर्षों में आपने 10 लाख अभी तक नौकरियां नहीं दी, मतलब दिए होंगे। और इन 2 से 3 सालों में अगर आप 10 लाख नौकरी दे देंगे, ऐसा असंभव प्रतीत होता है। जो व्यक्ति इतने लंबे समय तक सत्ता में रहा और तब तक नौकरी नहीं दे पाया, आज 10 लाख नौकरी देने की बात करता है। और उसमें भी कह सकते हैं कि सिर्फ बातें ही हैं, बहाने हैं, ठीक है, और देने में का कोई सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है। जो सफल कैंडिडेट है उन्हें तो आप नौकरी नहीं दे रहे, उसे इस प्रकार से पीट रहे हैं। अद्भुत है, इतनी अत्याचारी सरकार। ये जैसे कह सकते हैं कि अंग्रेज जो कह सकते हैं होते हैं ना, उस प्रकार से जो पीटते, उस प्रकार एक सिंपल सा विद्यार्थी जो कि एक राष्ट्रीय ध्वज लिए था अपने हाथ में, कम से कम उस व्यक्ति का नहीं कर सको, प्रोटेस्ट करने वाले व्यक्तियों का नहीं, कम से कम उस राष्ट्र ध्वज का तो सम्मान करते। और जबकि वो कोई वायलेंस नहीं कर रहा था, वो सिर्फ बैठा हुआ था, उसे सर पर बाल पकड़ के जो है खींचा गया। और ये जो है ये अधिकारी ना किसी जो है अपने मन से नहीं कर रहा, ये तेजस्वी यादव के डायरेक्शन और निर्देश पे ऐसे जो है बर्बरतापूर्ण जनरल डायर की तरह जो है एक प्रकार से आक्रमण कर रहा है निर्दोष वैसे तमाम सीसेट के विद्यार्थियों के ऊपर और तमाम अभ्यर्थियों के ऊपर जो कि अपनी मेरिट को जो है सिद्ध कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं कि वो एक सफल कैंडिडेट है। तो ऐसी निर्मम सरकार, ऐसे अत्याचारी और जुल्मी सरकार को हटाना होगा और इसके लिए एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। तमाम विद्यार्थियों को आगे आने होगा और ऐसे नीतीश कुमार जैसे कैसे उनके इतने लंबे कालखंड सत्ता में रहने के बावजूद भी बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया। इतना करप्शन हो, क्राइम हो, भ्रष्टाचार हो, लूट हो, मार हो, काट हो, हर चीज़ में जो है बिहार का जो है कह सकते हैं नैया डूबे। और भारत कह सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो राष्ट्र के निर्माता होते हैं, आने वाले भारत या फिर पूरे के पूरे बिहार के भविष्य के निर्माण करते हैं, उनके भविष्यों के साथ यह खिलवाड़ करते हैं। तो ऐसे जो कह सकते हैं ना कि मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ऐसी स्थिति में मतलब बच्चों को जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना तो आपने लाठीचार्ज उस पर भी नहीं किया था जो कि अग्निवीर आंदोलन में जो कई ट्रेनों को फूंक दिया। वायलेंट मेथड का हम सपोर्ट नहीं करते, बट जो पीसफुल जो है डेमोक्रेटिक मेथड है और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट। लेकिन नहीं, सरकार की इच्छा शक्ति है लोगों को सताना, सरकार की इच्छा शक्ति है जो गरीब है उसे गरीब बने रहने देना, सरकार की इच्छा शक्ति है कि जो कह सकते हो ना कि सफल कैंडिडेट है उसे नियुक्ति पत्र नहीं देना, जो असफल है उसे घूस के माध्यम से, उसे घूसखोरी के माध्यम से, पैसाखोरी के माध्यम से जो उसे अपने कह सकते हो ना कि परिवार के लोगों को जो है उसमें भर्ती करना। ऐसी सरकार जो इतनी निर्ममता और बर्बरता के साथ जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके साथ जो एस्पायरेंट्स हैं, जो लिटरेट हैं, उनके साथ इस प्रकार निर्ममता के साथ जो व्यवहार करती है, इसे अब सबक सिखाना ही होगा, इसे सत्ता से हटाना ही होगा। और जो 10 लाख का अगर ये वादा नहीं पूरा करते हैं तो एक सड़क पर फिर से जयप्रकाश नारायण की वो भूमि है, फिर से आंदोलन खड़ा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय मगध, जय मां भारत।